लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे काम है जिन्हें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हावी मत करिएगा कि अब मुझसे शादी कौन करेगा, या मैं इतनी बुरी हूँ, या मैं इतना बुरा हूँ। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें नापसंद कर रहे होते हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे घर परिवार के भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे नेबर भी हो सकते हैं, या हमारे अपने कलीग्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है जो नापसंद करते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे दिल को घायल करती हैं, यानी कि वो बातें कई बार हमें जीते जी मार देती हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है कि इस तरीके की बातों को आपको कैसे डील करना है। सो फ्रेंड्स, आपने इस तरीके का स्टेटमेंट सुना होगा, कई बार किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहा जाता है कि किसी काम के नहीं हो, यानी कि गुड फॉर नथिंग। ये व्यक्ति किसी काम नहीं आ सकता, ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही धरती का बोझ है। और ये आसपास के लोग इतने मजे से बोल रहे होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को बोला जा रहा होता है उसके दिल से पूछिए कि उसे हमेशा कोई ना कोई ऐसा बोला है। कई बार मैंने वाइफ्स को इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलते हुए देखा, इनकी नौकरी में तो दम ही नहीं है, हमारे रिश्तेदार देखो या हमारे भाई की जॉब देखो कितनी अच्छी जॉब है। फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताया कि इस तरीके की बातें कई बार बोली जाती हैं, लेकिन जिसके प्रति बोली जाती हैं उसके दिल को आहत करती है। यहाँ पर बेसिक मूल मंत्र समझिएगा कि अगर किसी और के बारे में कही जा रही है तो उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा, और अगर स्वयं आपके बारे में कही जा रही है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसी और के कहने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी काम के नहीं। आप सभी ने कालिदास जी का एग्जाम्पल सुना होगा कि उनकी पत्नी ने उनको कितना भला बुरा कहा था, लेकिन आगे चलकर कालिदास जी ने इतिहास रच दिया। कितने वर्षों के बाद भी आज हम उनका नाम ले रहे हैं। अपनी जो काबिलियत होती है या हमें आगे क्या करना है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं जानता है, इसलिए दूसरों की बातों को इतना सुने जितना दिल दिमाग खराब ना हो, और हाँ, अपने पोटेंशियल पे काम जरूर करते रहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी इंडियन सोसाइटी में कई बार क्या होता है कि हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि तुम मोटे पतले इस तरीके से हो, या कोई भी अपीयरेंस के लिए तुमसे शादी कौन करेगा। यानी कि शादी इतना बड़ा टास्क होता है कि किसी की अगर शादी नहीं हुई तो उसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई इस तरीके की भी बातें करता है, ये सच में दिल दुखाने वाली बातें कही जाती हैं और जानबूझकर कही जाती हैं। सो वहां पर भी आपको परेशान नहीं होना और उल्टा दूसरों को जवाब यही देना है कि भाई शादी जब होनी होगी तो हो जाएगी, और अगर नहीं लिखी है तो नहीं होगी। लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे काम है जिन्हें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं फ्रेंड्स, इनको भी हावी मत करिएगा कि अब मुझसे शादी कौन करेगा, या मैं इतनी बुरी हूँ, या मैं इतना बुरा हूँ। इस स्टेटमेंट को भी हवा में उड़ा दीजिएगा, खुद में कॉन्फिडेंट रहिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ऐसे बोला जाता है कि जैसे सपोज किसी के पास बहुत पैसे नहीं है, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा सेविंग नहीं है। सो ऐसे लोगों को भी आसपास के लोग सुनाते रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो कुछ देने नहीं आ रहा है, लेकिन बोलते रहते हैं तुम्हारे पास है क्या। वो टाइम टू टाइम आदमी को गिराते रहते हैं, मारते रहते हैं और रियलाइज कराते रहते हैं कि भाई तुम्हारे पास है ही क्या। मतलब जलील करने का अपने आप में एक टूल होता है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ है या नहीं है भाई तेरा क्या लेना देना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे पास नहीं है तो इसको एज अ चैलेंज लीजिए और अपने पास इतनी चीजें एक्वायर कर लीजिए या अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लीजिए और अपने आप को इतना वेल्दी बना लीजिए कि आगे चल के जो ये कहने वाले लोग हैं वो आपके सामने शून्य के बराबर हो जाए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं तुम्हारा है कौन। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सिंगल होते हैं या कुछ लोगों के अपने लोग नहीं होते, यानी कि कहने की बात है कि फैमिली नहीं होती, या फैमिली होती है तो फैमिली अलग हो गई होती है, यानी कि पास में ऐसा कोई खास नहीं होता है। सो ऐसे लोगों को भी तिल तिल के मारा जाता है या तिल तिल के ये ताना दिया जाता है कि तुम्हारा है ही कौन। यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी कि आपने सुना होगा कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। सो खुदा तो भाई सबका, और मेरे पास भी खुदा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने अगर ये सारे लोग मुझसे छीन लिए तो पूरी की पूरी जनसंख्या इन्हीं से बन रही थी। नो, नॉट एट ऑल। मैं और लोगों को खोज लूंगा, मैं और दोस्त बना लूंगा, और लोगों को अपना बना लूंगा, यानी कि मुझ में अपनी काबिलियत है कि मुझसे और बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट से भी कभी अपने आप को आहत मत करिएगा कि आप अकेले हैं और आप अकेले ही रहेंगे। अरे भाई, मैं अकेले हूं क्योंकि मुझे अभी अपने काम करने, या मैं अकेले रहना चाह रहा हूं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमसे कुछ सिन सा हो जाता है, यानी कि कुछ पाप हो गया।
अब पता तो चलता नहीं है कि भाई कई बार अच्छा हो गया, कई बार बुरा हो गया, और ये जो बुरा होता है इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। अच्छा कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, लेकिन अगर कुछ जरा सी भी गलती हो गई तो इसको इतना बड़ा बना के और कई बार तो पाप के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है जब दुनिया को पता चलेगा ना, जब और लोगों को पता चलेगा ना, जब तुम्हारे घर पे पता चलेगा ना, या ऑफिस में पता चलेगा, सो जब हम इस तरीके की चीजें सुनते हैं तो हम अपने आप में कहीं ना कहीं डर सहम जाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा कि वो कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले जाते हैं कि हो दुनिया को पता चल गया या घर पे पता चल गया। मैंने कई टीनेजर्स या कई यंगस्टर्स को भी देखा है कि अरे पापा को पता लग गया सो क्या हो गया। सो ऐसे लोगों ने कई बार कुछ गलत स्टेप्स भी ले लिए। सो फ्रेंड्स, चीज़ों को समझिएगा कि जो चीज़ गलत हो गई है वो तो हो ही गई है, लेकिन अब आपको अपने आप में डेयरिंग पर्सनालिटी होना पड़ेगा और आपको चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। यानी कि जो गलती हुई है उसके ऊपर और गलतियां नहीं करनी है, यानी कि अपने को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना है। आपको देखना है कि किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है, किस तरीके से आगे गलतियों को ना दोहराते हुए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अच्छा बनाना और वैल्यूएबल बनाना है, और दूसरों को भी इसी तरीके से फेस करना है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई थी, सो व्हाट। यानी कि कई बार हमारा ये जो आत्मविश्वास होता है फ्रेंड्स, वो दूसरों का मुंह चुप कराने के लिए काफी होता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इस तरीके का भी स्टेटमेंट होता है कि कई बार क्या होता है कि हमसे कह दिया जाता है, जहां पर हम रह रहे होते हैं, जहां हमारे सर पर छत होती है, वहां हमारे अपने ही कई बार हमसे कह देते हैं कि इस घर से निकल जाओ, या कई बार जॉब में कह दिया जाता है कि कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। सो ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि भाई अगले ने तो मुंह से पट्टे से निकाल दिया, लेकिन अब जाएगा। किसी को अगर घर से निकाला गया, भाई किसी ने भी निकाला हो, पेरेंट्स ने निकाला हो या भाई बहन ने निकाला हो या रिश्तेदारों ने निकाला हो, व्हाटएवर, लेकिन घर से निकल गए यानी कि छत नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी समझने वाली बात है, स्टेटमेंट होता है ये दिल को घायल कर देता है या मार ही देता है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई मेंटली अपसेट तो है, लेकिन उसको अपने आप को सेट करते हुए चलना है, यानी कि अपने दिमाग को शांत करना है, ऑप्शंस देखने हैं कि भाई और क्या हो सकता है, आगे क्या करना है, बजाय उसी स्टेटमेंट के चिपके रहने के। द सेम वे अगर जॉब से सैक करा जा रहा है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई ये जो जॉब मिली थी किसी न किसी काबिलियत की वजह से मिली थी, किसी न किसी हुनर की वजह से मिली थी। सो भाई वो हुनर डिग्री एकदम से तो खत्म नहीं हो गया, आज इस जॉब से निकाला गया किसी भी रीजन से, भाई उनकी किस्मत खराब। आप अपने आप को बाहर निकालिए और आप दूसरी चीजें देखिए कि आप क्या कर सकते हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने और हैं। होप मेरा ये वीडियो आपको एक नई एनर्जी देगा, कई सारे नए ऑप्शंस देंगे, और इवन अब आप लोगों की बातों से खुद को परेशान करना छोड़ देंगे। सो वीडियो तो पसंद आया ही होगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कौन सी बात आपको परेशान कर रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि मेरे आंसर से आपको हेल्प मिल जाए, सो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, ऐसे ही लाइफ लेसन्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।